डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 की यूनिट 3 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम फार्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि पढ़ाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, इससे पहले मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, उनका वर्गीकरण, बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुण पढ़ा चुका हूँ। प्रयोगशाला विधि तो आप ध्यान देंगे, आज हम पढ़ा रहे हैं रसायन विज्ञान भाग 2 यूनिट 3 है आपकी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान दीजिए, हम फार्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल का निर्माण करने के लिए ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से 110 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं। अब आप ध्यान दीजिए इधर सभी कि ये प्रयोगशाला विधि का आपका चित्र है। इसमें हमने ये आसवन फ्लास्क ले रखा है, इसे केवल आप फ्लास्क लिख सकते हैं। फ्लास्क आसवन की क्रिया होती है, इसलिए इसे आसवन फ्लास्क कहते हैं। ये आपका बालू ऊष्मक है, इस पात्र में बालू रखी हुई है, इसलिए बालू ऊष्मक कहते हैं बेटा इसे। ये आपका वर्नर है, वर्नर। ध्यान दीजिए, अब ये फनल बोली जाती है, हिंदी में बिंदुकारी की फनल। क्लियर। यहाँ से जो पदार्थ डालना है इसकी सहायता से डालते हैं। ये आपने थर्मामीटर लगा रखा है, ध्यान दीजिए, ये आपका थर्मामीटर है। अब आप कहेंगे चित्रों में, कौन से चित्रों में थर्मामीटर लगता है? तो जिस रिएक्शन में टेम्परेचर लिखा होता है, क्लियर, उनमें हम थर्मामीटर लगाते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपकी निकास नली है, इसे आप संघनित्र कहते हैं। और जिस पात्र में फार्मिक अम्ल एकत्रित होता है उसे ग्राही बोलते हैं। तो ध्यान इधर देना है आपको कि प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल का निर्माण करने के लिए ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से 110 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं। अब हम रिएक्शन ध्यान देते हैं कि देखिए, ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। यहाँ से मैंने H2O अलग कर दिया है, तो हमें CH2OOC मोनोग्लिसरॉल ऑक्जिलेट प्राप्त होता है। ये क्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है। ध्यान दीजिए, अब जब हम इसे 110 डिग्री सेल्सियस पर या थोड़ा सा गर्म कर 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो CO2 गैस पृथक हो जाती है। CO2 गैस पृथक हो जाती है, तो यहाँ से CO2 को अलग कर दिया आपने, यहाँ ले लिया है और बचा है CH2। यहाँ CH2OH लिख देता हूँ मैं, CH2COOH, यहाँ CHOH CH2OH। अब ये चेंज हो जाता है मोनोग्लिसरॉल फॉर्मेट में। अब ध्यान दीजिए, जब हम जल अपघटन करते हैं या जल से क्रिया कराते हैं इसकी, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी कि जल मैंने HOH ले लिया, यहाँ से HCOOH फार्मिक अम्ल बन गया और ग्लिसरॉल OH को यहाँ पे लगा दिया, CH2OH CHOH CH2OH, ग्लिसरॉल बन गया। तो अब हम देखते हैं इसका वर्णन। ध्यान दीजिए, प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल का निर्माण करने के लिए एक फ्लास्क में या आसवन फ्लास्क में ग्लिसरॉल व ऑक्जेलिक अम्ल लेकर वर्नर पर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे हमें मोनोग्लिसरॉल ऑक्जिलेट प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए, अब 110 डिग्री सेल्सियस पर
गर्म करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे हमें मोनोग्लिसरॉल फॉर्मेट की वाष्प प्राप्त होती है, वाष्प प्राप्त होती है, जिसे निकास नली की सहायता से संघनित्र में द्रवित करके ग्राही में रखे जल में, ग्राही में रखे जल में एकत्रित कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, जिससे हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, पहली रिएक्शन थोड़ा सा गर्म करने पर होती है, दूसरी रिएक्शन 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर होती है, और तीसरी रिएक्शन ग्राही में जल है वहाँ ग्राही में होती है और आपको फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। अब एक साथ डायरेक्ट समझिए कि प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करने के लिए ग्लिसरॉल की क्रिया 110 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं। अब वर्णन डालोगे आप तो लिखोगे प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करने के लिए एक आसवन फ्लास्क में ग्लिसरॉल व ऑक्जेलिक अम्ल लेकर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे हमें मोनोग्लिसरॉल ऑक्जिलेट प्राप्त होता है। अब इसे 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे हमें मोनोग्लिसरॉल फॉर्मेट प्राप्त होता है, जिस वाष्प को हम निकास नली की सहायता से संघनित्र में द्रवित करके ग्राही में रखे जल में एकत्रित कर लेते हैं, जिससे हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे आप ध्यान से अगर देंगे तो ये आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगी। क्लियर? अब आप पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल की शीघ्र सिरका विधि अगली वीडियो में। धन्यवाद।